हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल। फ्रेडरिक टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, उससे आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि फ्रेडरिक टेलर कौन थे। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये उनका पूरा नाम है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर was an American mechanical engineer and he has a great contributor in a classical thought. In the starting phase, he joined an apprentice in a factory. Then after, he became a manager in a Bethlehem Steel Company. और उसी टाइम पे जब वो वहाँ पे मैनेजर बने थे, तब वहाँ पे ही उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे जिससे उन्होंने एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया था और उसे एक्सपीरियंस किया था कि ये प्रिंसिपल कितने ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। During this period, F.W. Taylor for the first time presented the principle of scientific management। और सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने ही प्रेजेंट किया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइंटिफिक उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। नोइंगली एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। पहले तो ये समझिए कि आप अपने आदमी से क्या काम करवाना चाहते हैं। ऐसा टेलर ने कहा था कि कंपनी जो भी बिजनेसमैन है, व्हाट यू वांट टू मैन टू डू, आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, वो आप क्या काम उनसे करवाना चाहते हैं। देन यू हैव टू सी दिस वर्क शुड बी डन इन अ चीपेस्ट एंड द बेस्ट वे। फिर आपको ये देखना है कि सबसे कम कॉस्ट में और सबसे अच्छे तरीके से वो काम कंप्लीट हो। Scientific management is a mental revolution on the part of a particular unit of employee in a factory. It is a totally mental revolution toward their task, duty, colleague and honor. Taylor suggested to adopt the three approaches which include in the following three matter. There is a three matter. First one is that each worker should be assigned work as per their mental and physical ability. उनकी knowledge, skill, ट्रेनिंग, उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क असाइन करना। सेकेंड इज द ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर द कैटेगरी। जिस कैटेगरी में उन्हें रखा गया है, उस कैटेगरी के वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कंप्लीट करे, ज़्यादा से ज़्यादा काम वो कंप्लीट करे, इस तरह से उन्हें इंस्ट्रक्शन देना। ईच वर्कर डूइंग एफिशिएंट वर्क रैपिडली शुड बी पेड मोर वेजेस 30% to 100%। और जो वर्क एफिशिएंटली वर्क कंप्लीट करता है, टाइम के पहले अगर वो काम कंप्लीट करता है, तो 30% से 100% तक का उसे ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड करना। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक मेथड। वो ये कहते हैं, टेलर के अकॉर्डिंग जो भी आप कंपनी के अंदर टास्क कर रहे हैं, वर्क कर, उसे साइंटिफिक मेथड से कंप्लीट करना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट थिंक अकॉर्डिंग टू इट, प्लानिंग इट, देन चूज व्हाट वर्क शुड बी द बेस्ट एंड हाउ विच मेथड इज द बेस्ट, एनालिसिस, देन आफ्टर इम्प्लीमेंट दैट वर्क। Planning and implementation. Instead of work was doing planning and implementation, it should be like experts make the planning and workers should follow it। जो experts हैं वो प्लानिंग करेंगे क्योंकि उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो बेटर प्लानिंग करेंगे कंपेयर टू जो वहाँ के मैनेजर है उससे। मतलब मैनेजर भी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो प्लानिंग करेंगे और जो एम्प्लॉय और वर्कर होंगे वो उनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। Job analysis. Job analysis is the best way to get the work done speedily with lower cost. Increase productivity can reduce the cost of production after studying time study, motion study and fatigue study. Job analysis is the best way to get the work from the worker and टू द लोवेस्ट कोस्ट। कोस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए जॉब एनालिसिस सबसे बेस्ट वे होता है। इंक्रीज द, जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाता है, वैसे लो कॉस्ट क्या होती है, कम होती जाती है, लोअर कॉस्ट होती जाती है। तो उसे लोअर कॉस्ट हमें कैसे करना है, कैसे हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो टाइम स्टडी से, मोशन स्टडी से एंड फैटिग स्टडी से, ये तीनों टेक्निक दी है टेलर ने। उसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि टाइम स्टडी क्या है, मोशन स्टडी क्या है और फैटिग स्टडी क्या है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस विच शुड बी डन इन एडवांस।
equipment, time, situation of work, resources, etc. matters are considered for the standardization. आप अगर स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, आपको अपनी कंपनी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्लीमेंट करना है. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस विच शुड बी डन इन एडवांस. इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, टाइम पे वर्क कंप्लीट करना है, सिचुएशन किस तरह से उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कंपनी अपने वर्क को स्टैंडर्डाइजेशन कर सकती है. साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. Selection of workers should be done appropriately and scientifically. For the scientific standard, benchmark like education of the employee, skill, physical strength, training, etc. can be considered. अगर कंपनी वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर रही है तो कौन से बेसिस सिलेक्ट करेगी? उनके मेंटल कैपेबिलिटी देखकर और फिजिकल कैपेबिलिटी देखकर. उनके स्किल्स क्या हैं, उनके एजुकेशन क्या है, नॉलेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट करना होता है. Financial motivation. Skilled workers should be given the financial and other kind of motivation. This wage system must be adopted on the basis of the individual productivity of employee. Individual productivity of employee. It means that अगर कोई एम्प्लॉई है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा वेजेस पे करेंगे, और जो वर्कर कम काम कर रहा होगा उसे कम वेजेस पे करेंगे. तो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, जिसका जितनी प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी होगी उसको उसके अकॉर्डिंग ही वेजेस पे किया जाएगा. इकोनॉमिकल. cost reduction, cost estimation and cost control method should be considered. इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ पे होगा कि किस तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाए. तो उसके लिए कोस्ट एस्टिमेट करना होगा. पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि इतना प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट आ सकता है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लानिंग करनी है. एंड इफ़ देयर इज़ अ डेविएशन फाउंड तो करेक्ट एक्शन शुड बी टेकन. आपने कंपनी कोस्ट एस्टिमेट करी कि उनको फॉर एग्जांपल अगर 1000 टन का प्रोडक्शन करना है तो उसमें लाइक 50 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस होगा. उन्होंने एस्टिमेट किया कि 50 लाख रुपीज़ का कॉस्ट आएगा. फिर जब एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ तो उसे देखना है कि 50 लाख ही हुआ है या ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है. अगर ज़्यादा कॉस्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका रीज़न फाइंड करना होगा और उस रीज़न को रिमूव करना होगा. और अगर कम हुआ है तो वो किस तरह से कम हुआ, ताकि आगे भी आप कंपनी उसी मेथड को इम्प्लीमेंट करके अपने कॉस्ट को कम कर सकें. मेंटल रिवोल्यूशन. देयर शुड बी द मेंटल रिवोल्यूशन ऑफ द अचीवमेंट बिटवीन द ऑनर्स एंड वर्कर. अगर एक कंपनी में एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, हार्मनी एस्टैब्लिश होती है वर्कर और ऑनर के बीच में, तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है. वो दोनों एक दूसरे के नीड्स को समझते हैं और कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं. मेंटल रिवोल्यूशन रिड्यूस द स्ट्रेस बिटवीन द ऑनर्स एंड वर्कर एंड अचीवमेंट ऑफ द गोल इज बिकम easy. Thank you. I hope you understand the Frederick Taylor's theory. Thank you.